जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हमारे जो है वन रैंक वन पेंशन वन जो 2014 से 19 तक जो हमें अरियज जो मिला है और 2019 से लेके अब तक का जो है वो ओपी 2, इन दोनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम है कि हम इसको सरल भाषा में समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहां तक कि पढ़े लिखे की समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर एक को जो है अपने अपने रैंक के बारे में ज्ञान है, लेकिन टोटल इतना ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का यह मतलब है कि किसी को ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेंशन एक ऐसी चीज है कि आपको पीछे से जाना पड़ता है। जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, जब हम इसके बारे में जब हम सवाल करते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटी से, मतलब घुमा फिरा के जवाब देते हैं। जब हम पक्का पॉइंट पकड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है कि एक पॉलिसी मैटर है, या नहीं तो एमओडी को लिखो तो एमओडी हमारे जो आरटी पीसीडीए को भेज देगा, पीसीडीए आरबी, मतलब इतना घुमाते हैं हमें, हम मतलब हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है इसके पीछे। तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग ऐसा है कि इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हमारे एक एयरफोर्स के एयर ऑफिसर है, उनका ये आदत है कि हमेशा आरटीआई डालना है, हर चीज का जवाब मांगते हैं, और जो भी आरटीआई वो डालता है हम उसको पढ़ते हैं। हम बहुत सारे ऐसे आरटीआई है जिसका जवाब ना सीजीडीए, ना पीसीडीए, ना एमओडी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो लास्ट में वो जाके वो क्या हो जाता है कि पॉलिसी मैटर बता देते। यही है सच्चाई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं अभी, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इसका मतलब किसी भी चीज का एक अंत होना चाहिए ना। आप सबको मालूम है कि एक्स ग्रुप का जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, एक्स ग्रुप वालों ने क्या गलती किया जो 2016 से जो रिटायर हुआ। दोस्तों, हमारे संगठन अलग और न्याय अलग, लेकिन कुछ लोग ऐसा है इसका जो है बड़ा चढ़ा के अपना फायदा उठाना चाहते हैं। एक्स ग्रुप का जो है 2016 से पहले और 2016 के बाद का जो कानून जो रखा है, ये किस हिसाब से रखा है, कोई किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। यानी कि 2015 से पहले जो रिटायर हुआ और उसका ही साथी 1 महीने के बाद रिटायर हो रहा, वो मतलब 6200 में आ जाता है। ये कहां का मतलब उसूल है दोस्तों? ये मतलब हम लोग है ना, हर चीज को देखते हैं लेकिन कुछ चीज के बारे में कभी बात ही नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हम ये देखते हैं कि मतलब इससे पहले कितने लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाया, केस किया, उस केस का नतीजा क्या है। अगर हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे तो जो अभी ट्राई कर रहे हैं उनका हौसला मतलब टूट जाएगा। तो वो मतलब पहले वाला जो है वो भी एक आर्मी एजुकेशनल कोर का एक हवलदार, जिसने 15 साल नौकरी करके मेडिकल ग्राउंड्स पे जो बॉर्डर मतलब डिस्चार्ज हुआ था, उसने 2021 में केस किया, वो ये नंबर 597, और 2022 में उसका मतलब जजमेंट भी आ गया कि डिसमिस हो गया वो केस। ये आर्मी का जो केस था, ये उस टाइम टेबल नंबर 7 और 8 नहीं आया था। जब उसने केस किया था उस टाइम टेबल ना कोई टेबल नंबर 7 ना कोई टेबल नंबर 8 आया।
और दूसरा मतलब उसका जो है डॉक्यूमेंटेशंस जो एएफटी को जो उन्होंने दिया था उसमें खामियां थे। क्या कमी था हम इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री का जो है उसमें एविडेंस कम था। और एयरफोर्स के जो केसेस है उनमें जो है उनके पास डॉक्यूमेंट्रीज एविडेंस ज्यादा है। मैं इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आने के बाद और आने से पहले, ये दो चीज होता है। जजमेंट आने से पहले 4 तारीख को तीन कोई एक शख्स ऐसे बता रहा कि हम दिल्ली में सुबह से शाम तक ऐसे बैठ के हमने ये हवाला कर दिया और हमारा जो केस 5 तारीख को है और हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। हम अभी वकील को फीस दिया और उसका फोटो डाल के सब कुछ ड्रामा हुआ था। हम तो देख रहे थे सब कुछ। हम ये नहीं बताना चाहते थे कि मतलब उस टाइम कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भी लूज टॉक होगा वो हमारे खिलाफ हो जाएगा। अगर होने का चांसेस है, हम उसके बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहते थे। फिर बाद में 5 तारीख को जो है जजमेंट हुआ था और जजमेंट ऑर्डर आने से पहले तो व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे मैसेज डालने लगे कि ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे क्या है? ऐसे मतलब एक एसोसिएशन का जो है लीगल हेड वो मैसेज डाल रहा है कि ग्रीटिंग्स ऑफ द डे करके व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज उसने डाला है, पढ़ के मैं हैरान हो गया। वो अपना मतलब देखो ऐसा है ना, हमारे में कहावत है, पहलवान को है ना पटक के नीचे गिराने के बाद भी पहलवान कहता है नहीं नहीं मेरे मूंछ में है ना मिट्टी नहीं लगा। ये वाला कहानी था उसका। और वो क्या बता रहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। वी आर हियर टू अपडेट यू, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग्स वो अपडेट कर रहा है लोगों को। ऐसे मतलब उनके अपनी डब्ल्यूपीसी का नंबर देके जब अपडेट कर रहा है, वो कहता है कि कोर्ट ने हमें एएफटी जाने के लिए आदेश दिया है। इसमें अच्छा ये हुआ कि एएफटी ने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को एंटरटेन करने के लिए एएफटी को आदेश दिया, यानी कि डायरेक्शन दिया। और इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ये इसका मीनिंग क्या है इनको मालूम नहीं है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि इनके लिए जो बनाता है ना सब कुछ जो बनाता है वो अपने आप को बहुत बड़ा इंग्लिश का पंडित समझता है। रिप्रेजेंटेटिव हैसियत के हिसाब से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद जैसे इन लोगों ने बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने इस केस को जेन्युइन बताया, कहां जेन्युइन बताया? ऑर्डर में कहीं ये एक शब्द भी नहीं है। ये कह रहा कि मतलब दैट इज इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दैट एज prima facie the case seems to be genuine। कहां जेन्युइन? ऑर्डर में किधर है? लिखित में है क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कोई जेन्युइन का नाम नहीं है। फिर उसके बाद और एएफटी नीड्स टू डील दिस केस। अब सिर्फ एक ही शब्द को जो है इन लोगों ने बात को जो इतना बता दिया, और जो डिटेल्ड ऑर्डर रिसीव होने के बाद सबने पढ़ा है। और उसके बाद जो है एक और वीडियो इनका निकला और उसमें भी ये बता रहे थे कि मतलब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन फिर केस करेगा।
ये जो एएफटी का जो रेगुलर फंक्शन क्या है, अगर सिमिलर केसेस अगर 10 या 20 या 40 जैसे ऑनरी नैब सुविधा का केस है, ये भी अभी सेम है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो है इतना बहसबाजी क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों ये है ना, ये लोग जो है बार बार एक चीज कह रहे हैं कि फेडरेशन इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो एसीपी एमएससीपी का केस क्यों नहीं लड़ रहे? एसीपी एमएससीपी का केस फेडरेशन को लड़ना चाहिए। दोस्तों ये जो है ना, ये दूसरों को जो है इंस्टिगेट करने का काम करना छोड़ दो। हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, इसके बारे में है ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जोवा है 2017 से लेके लगातार बहुत सारे चीज के लिए कोर्ट एएफटी में जाने के लिए या पब्लिक लिटिगेशन के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। हमने ऐसा कोई केस नहीं है कि जिसके बारे में हमने डिस्कस ना किया हो। एक्स ग्रुप का हमने डिस्कस नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि एक्स ग्रुप का जो केस है वो टोटली अलग किस्म का, लेकिन जो जनरल केस यानी कि रिजर्विस्ट से लेके नैब सुबेदार तक का जो है हमने अलग अलग एक दो से नहीं अलग अलग एएफटी लॉयर्स और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, हाई कोर्ट के लॉयर्स सभी से हमने राय मशवरा किया और उन्हीं की जो एडवाइस, उन्हीं की जो सजेशन की वजह से हम अपना जो काम जो है सोच समझ के हम अपना कदम उठाएंगे। अब हुआ क्या, जो हम नहीं करना चाहते थे इन लोगों ने किया, पैसा वसूल करके, इसी के लिए वसूल किया। ये कहते हैं ना फेडरेशन ने इस पर्पस के लिए, ना फेडरेशन हो या साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो, ये नहीं बोला कि मतलब कोर्ट केस के लिए पैसा मांग रहे, नहीं, ये मतलब आंदोलन के लिए जो पैसा आया था वो आंदोलन में खर्चा हो रहा है और फेडरेशन अपने खर्चा के लिए आंदोलन से नहीं निकाल रहा। अगर किसी को मतलब खर्चा के बारे में पता करना है तो आप फेडरेशन में जुड़ जाइए, एफिलिएशन होने के बाद आप अकाउंट्स पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है, आपका फर्ज भी बनता है। लेकिन ऐसे पीछे बैठ के उंगली देने वाला, इनसे दूर रहिए। एक कपिल जो बार बार जो कहता है उसके जो है वो उसके मतलब तरीका अलग है, उसको उसका समझाने का तरीका अलग है, वो देसी भाषा में सबको समझाने की कोशिश करता है और इसीलिए जो है उसका सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ते जा रहा है, मेरा सब्सक्राइबर्स घटते जा रहा है, क्योंकि मेरा जो वीडियो देखने वाला जो है ना, जितना मेरा सब्सक्राइबर है उससे मतलब दिन पे दिन मेरा सब्सक्राइबर डाउन होगा, लेकिन वही मेरा वीडियो जब कपिल डालता है तो बहुत लोग देखते हैं। और ये शख्स जो है इसका एक वीडियो देखा, वो कहता है कि मोहन रंजन का वीडियो कपिल डालता है, पता नहीं दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, क्योंकि मोहन रंजन का वीडियो जो वहां बहुत चलता है उसमें बहुत बहुत सारे पैसा कपिल को मिलता है, ये आपस में बांट रहे कि क्या चक्कर क्या है। दोस्तों ऐसे लोगों को मैं जवाब देना ही पसंद नहीं करता हूं। अभी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कभी ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो शेयर करो। मैं जब ये वीडियो शेयर करने के लिए जब कहता है ना, किसी की भलाई के लिए कहता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ऑनरी नैब सुबेदार का जो सर्कुलर 63 उनके हिसाब से अभी भी बहुत लोगों का अरियर्स नहीं मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला और बहुत लोगों का केस जो है स्पष्ट में चला गया। अब स्पष्ट वाले क्या कह रहे हैं कि क्यों बैंक से पूछो कि उनका अरियर टाइम पे क्यों नहीं दिया, बैंक से हमें सर्टिफिकेट दे दो। दोस्तों जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, काम करने वाला आदमी है ना, उन्हीं को पता है कि पेंशन और बैंक स्पष्ट इन चीजों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों ये फेडरेशन किस लिए फॉर्म हुआ, साबका सैनिक और फेडरेशन, ये जो मैंने हेडिंग में दिया है, मैं वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, मैं इसके बारे में कल दूसरा वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, सतर्क रहना, क्योंकि ये जो अभी एक्स ग्रुप वालों का जो केस है ना, बहुत सारी हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ये एएफटी का कानून अलग है और आगे आपकी मर्जी है। जय हिंद,
और 23 जुलाई को जो है, जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक जो है ऐसे ही पड़ा रहेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।